नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां गहरी आस्था, अनसुलझे रहस्य, जबरदस्त आर्थिक शक्ति और विज्ञान को चुनौती देते विरोधाभास सब एक साथ मिलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की। तो चलिए इसके रहस्यों की परतों को खोलते हैं। तो देखिए इस मंदिर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स क्या है। एक तरफ तो ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है जिसकी संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, और दूसरी तरफ इसके जो मुख्य देवता हैं वो खुद भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब इतना अमीर मंदिर और कर्ज में डूबे भगवान। चलिए पहले रहस्य की बात करते हैं जो साइंस को भी हैरान कर देता है। मंदिर के गर्भगृह का तापमान हमेशा ठंडा रखा जाता है, लेकिन फिर भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को पसीना आता है। और ये कोई कहानी नहीं है, पुजारी रोजाना उस पसीने को पोंछते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ एक और अविश्वसनीय रहस्य है, एक दीपक। कहा जाता है कि ये दीपक पिछले 1000 सालों से लगातार जल रहा है, बिना बुझे। जरा सोचिए, 1000 साल, ये कैसे मुमकिन है? और शायद सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है, पत्थर की इस मूर्ति पर असली इंसानी बाल हैं, जो कहते हैं कभी उलझते नहीं हैं और ना ही कभी झड़ते हैं। अब ये एक ऐसा दावा है जिसके आगे कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन काम नहीं करता। तो इन सब रहस्यों को समझने के लिए और खासकर उस कर्ज वाली बात को समझने के लिए हमें उस पौराणिक कथा में जाना होगा जो इस मंदिर के सबसे बड़े पैराडॉक्स को समझाती है कि आखिर एक भगवान कर्ज में क्यों है। तो कहानी कुछ यूं है कि देवी लक्ष्मी किसी बात पर नाराज होकर वैकुंठ छोड़ देती हैं। भगवान विष्णु उन्हें ढूंढते हुए श्रीनिवास के रूप में धरती पर आते हैं। यहाँ उन्हें राजकुमारी पद्मावती से प्यार हो जाता है, लेकिन शादी के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने धन के देवता कुबेर से बहुत बड़ा कर्ज ले लिया। बाद में उनकी पत्नियों लक्ष्मी और पद्मावती के बीच कुछ विवाद हुआ और श्रीनिवास ने खुद को एक पत्थर की मूर्ति में बदल लिया। और यही वजह है कि भक्त ये मानते हैं कि वो जो भी दान करते हैं उससे भगवान को वो दिव्य कर्ज चुकाने में मदद मिलती है। अच्छा, तो ये तो हुई पौराणिक कहानी। अब जरा असल इतिहास पर नजर डालते हैं। ये मंदिर किसी एक रात या एक राजा ने नहीं बनवाया। इसे बनने में सदियां लगी और कई राजवंशों ने इसमें अपना योगदान दिया। देखिए, इस मंदिर का सफर सदियों पुराना है। शुरुआत हुई 9वीं सदी में पल्लव राजवंश से, जिन्होंने ग्रेनाइट का शुरुआती गर्भगृह बनवाया। फिर 11वीं सदी में चोल राजाओं ने मंदिर को और बड़ा किया, जमीनें और गांव दान किए। लेकिन मंदिर को जो आज हम भव्य रूप में देखते हैं, उसकी नींव रखी गई 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेव राय के समय में, जिन्होंने इसका मशहूर सोने का गोपुरम बनवाया। आज की तारीख में तिरुपति सिर्फ एक मंदिर नहीं रह गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल और सोशल इंस्टीट्यूशन है, जिसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज करता है। मंदिर की कुल संपत्ति का अनुमान है 2.5 लाख करोड़ रुपए। ये रकम इतनी बड़ी है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये कई छोटे मोटे देशों के कुल बजट से भी ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि ये पैसा आता कहाँ से है? और ये सिर्फ चढ़ावे की बात नहीं है। मंदिर के पास 11 टन से भी ज्यादा सोना है। पूरे भारत में 43,000 एकड़ जमीन है, और तो और शेयर बाजार में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भी है। ये सच में आस्था और फाइनेंस का एक अनोखा संगम है। पर सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतने पैसे का होता क्या है? टीटीडी हर साल हजारों करोड़ रुपए सोशल वेलफेयर यानी समाज सेवा पर खर्च करता है। अन्नदानम प्रोग्राम में रोज लाखों भक्तों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है। इसके अलावा मुफ्त अस्पताल हैं, मुफ्त स्कूल हैं, मतलब पैसा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए अब वापस घूमकर उन रहस्यों पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, लेकिन इस बार हम इन्हें देखेंगे मॉडर्न साइंस की नजर से। देखते हैं विज्ञान क्या कहता है। यहाँ आकर विश्वास और विज्ञान एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर टकराते हैं। सदियों से पुजारी ये कहते आ रहे हैं कि मूर्ति के अंदर से समंदर की लहरों जैसी और किसी के सांस लेने जैसी आवाजें आती हैं। वही हाल ही में 2019 में आईआईटी मद्रास की एक स्टडी ने रिपोर्ट किया कि मूर्ति के पिछले हिस्से में कुछ असामान्य रेडियो एक्टिव गुण पाए गए हैं। और इस बात को और पुख्ता करता है एक सीनियर पुजारी का अपना अनुभव।
उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि रात में जब मैं गर्भगृह में अकेला होता हूँ तो मुझे मूर्ति के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, बिल्कुल जैसे वो जिंदा हो। और ये अजीब बातें यहीं नहीं रुकती। आर्किटेक्चरल एक्सपर्ट्स ने ये पाया है कि मंदिर के पत्थरों के बीच ठीक 0.2 इंच का गैप है, एक ऐसी प्रिसिजन जो बिना मॉडर्न लेजर टेक्नोलॉजी के हासिल करना लगभग नामुमकिन लगता है। ऊपर से मूर्ति का हमेशा गर्म रहना, पूजा का सामान लाने वाला वो रहस्यमयी गांव जिसे आज तक कोई बाहरी व्यक्ति नहीं ढूंढ पाया, और वो हमेशा जलने वाला दीपक, ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं हैं। और अब हम बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा रहस्यमयी और कह सकते हैं विवादास्पद पहलू की, एक प्राचीन भविष्यवाणी जो कथित तौर पे मॉडर्न स्पेस एजेंसी की फाइंडिंग से जुड़ती है। इंटरनेट पर फैली कुछ थियरीज के अनुसार नासा के एक कथित प्रोजेक्ट गरुड़ के कुछ लीक हुए डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि तिरुपति की पहाड़ियों के नीचे एक अनजानी एनर्जी का सोर्स है जो लगातार बढ़ रहा है। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इन्हीं अपुष्ट रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ये एनर्जी सोर्स हर साल 0.3% की दर से बढ़ रहा है, और अगर ये इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो अनुमान है कि 2035 तक कोई बड़ी मैग्नेटिक घटना हो सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन तथाकथित साइंटिफिक डेटा और भविष्य पुराण जैसी हमारी प्राचीन भविष्यवाणियों जो कलयुग के अंत का जिक्र करती हैं, के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? आखिर में तिरुपति बालाजी मंदिर सिर्फ पूजा की एक जगह नहीं है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां सदियों पुरानी गहरी आस्था, बेहिसाब दौलत, लंबा इतिहास और अनसुलझे वैज्ञानिक रहस्य सब आकर एक दूसरे से टकराते हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम सच में कितना जानते हैं और कितना नहीं।